जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। इसे हमने बाबू अपने शब्दों में लिखा है। जैसे हमसे कोई पूछा आप कहाँ से रहते हो भाई आप कहाँ से हो, आपके माता पिता का क्या नाम है, जिस तरह हम अपने आप को प्रेजेंटेशन करेंगे, जिस तरह हम अपने आप का जीवन परिचय बताएंगे, उसी तरह हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बनाना है। ये बहुत ही आसान शब्दों में हमने लिखा है और ये 2022 की बोर्ड परीक्षा में आना बिल्कुल तय है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आपको वीडियो देखते देखते ही ये जीवन परिचय याद हो जाएगा और इसे आप अगर तैयार करके जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाते हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी जीवन परिचय। उसके अंतर्गत देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1984 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक जो शिक्षा होती है उसे बोला जाता है प्रारंभिक शिक्षा। राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। कहां पर हुई थी? राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी पढ़ाई में मुश्किलें आने लगी और इन्होंने 12वीं की परीक्षा से पहले ही विद्यालय छोड़कर सरकारी नौकरी कर ली। ठीक है, देखिए कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता और प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नगर प्रतिनिधि सभा में सहसम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक नागरिक प्रतिनिधि सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादन का कार्य किया तथा एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। वहां बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, सन 1941 ईस्वी में महापुरुष का स्वर्गवास हो गया। अब हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करना है कि एक ही बार में आपका जीवन परिचय याद हो जाए। कुछ ट्रिक हम आपको बताएंगे, 100% वर्किंग ट्रिक, इसे आप अगर फॉलो करते हो तो कोई भी जीवन परिचय आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। ठीक है, देखिए भाइयों, बात को ध्यान से समझिए बाबू। अगर आपसे कोई पूछे बाबू तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम क्या करते हो, ये सब अगर कोई पूछे, ठीक है बाबू, तो आप बहुत ही आसान तरीके से बता ले जाओगे। और अगर आप कोई फिल्म देखते हो, जैसे मान लीजिए कोई फिल्म देखते हो तो उसमें जो हीरो होता है, ठीक है, बात को ध्यान से समझना, उसमें जो हीरो होता है उसका अगर आपको जीवन परिचय लिखने को कह दिया जाए, आप बहुत ही आसान तरीके से लिख ले जाओगे। ठीक है, इसका कारण क्या है भाइयों? देखिए, जो मूवी का हीरो होता है सब लोग चाहते हैं कि हीरो ही मैं बन जाऊं। ठीक है, बात को ध्यान से समझना, सब लोग यही चाहते हैं मैं हीरो बन जाऊं। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद करने के लिए सबसे पहले आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद को समझना होगा। अगर आप खुद होते तो आप क्या क्या करते, यही सब चीजें आपको अपने माइंड में सेट करनी है, उसके बाद आपको याद करना है। ठीक है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? 1984 ईस्वी में। कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के उत्तर प्रदेश में एक जिला है बस्ती जिला, उसके अगोना नामक ग्राम में। कहाँ हुआ था? अगोना एक गांव का नाम है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी इनकी प्रारंभिक जो शुरुआती पढ़ाई हुई थी 1 से लेकर 8 तक राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। इंटरमीडिएट में आने पर जब ये 12वीं में पहुंच गए, इनकी पढ़ाई में बहुत ही मुश्किलें आने लगी और इन्होंने 12वीं की परीक्षा से पहले ही विद्यालय छोड़कर, इन्होंने 12वीं की जो परीक्षा होती है इंटर की, उसकी परीक्षा छोड़कर सरकारी नौकरी कर ली। ठीक है, सरकारी नौकरी कर ली, कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर, और उसके बाद नौकरी भी कुछ समय बाद छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में, जहां पर ये पढ़े हुए थे, वहीं पर मिर्जा स्कूल के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए। ठीक है, चित्रकला के अध्यापक भी आप लिख सकते हैं या फिर सिर्फ अध्यापक ही हो गए। ठीक है, और देखिए अध्यापन कार्य करते हुए यानी पढ़ाते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। ये जब अध्यापन कार्य कर रहे थे यानी जब बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसी समय इन्होंने अनेक कहानी, कविता और निबंध आदि की रचना की। उसके बाद देखिए इनकी विद्वता यानी इनकी बुद्धिमानता और प्रतिभा से प्रभावित होकर यानी इंस्पायर होकर
ठीक है। इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरी परिचालनी सभा में सह सम्मान बुलाया। यानी इनकी जो बुद्धिमानता थी और जो इनकी रुचिता थी हिंदी में रचनाएं करने की, उससे प्रभावित होकर हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरी परिचालनी सभा में सह सम्मान यानी सम्मान के साथ इन्हें बुलाया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, इन्होंने 19 वर्षों तक, इन्होंने 19 साल तक नागरी परिचालनी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्य किया। वहां इन्होंने 19 वर्षों तक सहायक संपादक का कार्य किया। ठीक है। तथा एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। वहां बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद, वहां पर जब बाबू श्याम सुंदर दास अवकाश ग्रहण कर लिए, ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। ठीक है। हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए और सन 1941 ईस्वी में इस महापुरुष का स्वर्गवास हो गया, यानी 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, रचनाएं में आपको क्या लिखना है, एक ही रचना आपको लिखनी होती है, लेकिन हम आपको 3 बता दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इन्हें आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, चिंतामणि के लेखक कौन है। ठीक है। तो रचनाएं में आपको या फिर चिंतामणि लिख सकते हैं, विचार विधि और त्रिवेणी, ये सब चीज आप याद करके जाइएगा। और अगर इस तरह से अगर आप अपने जीवन परिचय को लिखते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको फुल मार्क्स देगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।